खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बालाघाट जिले की नवेगांव पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। सिर्फ 20 मिनट में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग साथी को बाल न्याय अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। दरअसल रात करीब 1:30 बजे गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालत में बाइक सवार 2 युवकों को रोका। पूछताछ में आरोपियों ने गायखुरी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की। बरामद बाइक की कीमत करीब 1,18,000 रुपए है। फरियादी नरेश नागपुरे ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। सर घर में यानी पोर्च में रखी थी। अच्छा। तो रात में मैं जब जागा तो गाड़ी गायब। जैसे ही देखा गेट पे तो सर लोग पहले ही। तो गाड़ी को क्या लॉक थी कि नहीं थी आपकी गाड़ी? नहीं सर, चाबी लगी हुई थी। बच्चा जिम गया आया तो गेट था ना सर, गेट बंद रहता है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी लॉक करने की। अभी ऐसा हुआ ही नहीं। वो तो मैं जैसे ही आया तो उससे पहले ही सर लोग अपराधी को पकड़ के मेरे घर के सामने, एक चमत्कार। मैं तो थोड़ी देर के लिए घबरा गया था सर। आपने शिकायत भी नहीं की थी? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। मैं तो घबरा गया था कि गेट खुला सामने का, गाड़ियाँ नहीं है और मेरा दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था, वो कर दिए थे, बंद कर दिए थे। हाँ, मैं गाड़ी का सोच ही रहा था, उतने में गाड़ी लोग आगे 100 पुलिस वाले लेके आ गए। तो बताइए कि पुलिस ने फिर कैसे पकड़ी, कहाँ पे? जी सर, उन्हें फिर बाद में बताया ना कि हमने वहाँ पकड़े करके नवेगांव की तरफ कहीं से। कौन लेके जा रहा था? मैं सर समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ सब लोगों को। अच्छा, तो एक जानते हो कि जिसने चोरा था गाड़ी को? नहीं सर, बिल्कुल कभी देखे भी नहीं थे सर उनको। ठीक, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम नरेश नागपुरे सर। बच्चे के लिए 4 महीने पहले सर नई गाड़ी लिया था, बड़े मुश्किल से, और गायब हो गई थी। ऐसा लगा सदमा जैसे। फिर सर आ गए उतने में, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि बाद में बोले कि तुमको बधाई हो, अपराधी पकड़ा गया है, गाड़ी भी मिल गई है। तो मैं क्या बताऊँ सर, मैं अपने आप में कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी खुशी हुई थी। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट के मार्गदर्शन में बालाघाट में काफ़ी सख्ती से गश्त की जा रही है। चोरों की धरा पकड़ी जारी है। कल रात्रि करीब 1:30 बजे नवेगांव गश्त टीम ने 2 संदेहियों को पकड़ा था। संदेहियों को पकड़ के थाने लाए थे। इसके बाद उनसे पूछताछ की कि आप लोग नवेगांव क्षेत्र में क्यों घूम रहे हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने गायखुरी से रात करीब 1 बजे एक मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे पुलिस ने 20 मिनट के अंदर ही बरामद कर लिया और चोरी पकड़ ली पुलिस ने। इसके बाद जहाँ से चोरी की थी गायखुरी क्षेत्र में, उस फरियादी से संपर्क किया गया। फरियादी ने बताया कि मेरे यहाँ से चोरी हुई है, बाइक चोरी हुई है। इसके बाद फरियादी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर, ये जो आरोपी पकड़े हैं, ये क्या आदतन है या पहली बार घटना को अंजाम दिया है? इस घटना में एक आरोपी मीत बिसेन है, जो कि कोतवाली का चोर है। ये चोरी करना इसका पेशा ही है। किसान कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो संगठन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। बता दें कि वर्तमान में किसान कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भूरू पटेल ने ये जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किया। किसान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले किसानों को राहत देने, समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने और कर्ज माफी जैसी घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों की समस्याएं जस की तस हैं। किसान कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार किसानों के मुद्दों को दरकिनार कर रही है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि अब किसानों का सब्र टूट चुका है और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों की बदहाली और उनकी रोजमर्रा की समस्याओं पर गंभीर होना चाहिए। किसान कांग्रेस ने किसानों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में एकजुट होकर भाग लें।
से हमारे कांग्रेस के सिपाही थे, पदाधिकारी, सभी लोगों को आज यहाँ पर हम लोगों ने आमंत्रित किए थे। और जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ जो छल किया है, जो झूठ बोला है, उस मांग को लेकर हम एक आंदोलन करना चाह रहे हैं बालाघाट में, जिसको लेकर आज बैठक यहाँ पर आउट की गई। आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आने वाला जो हमारा महीना होगा, अगला महीना, उससे 10 से 15 तारीख तक हम एक आंदोलन बालाघाट के अंदर मुख्यालय में करना चाह रहे हैं, जिसमें सभी किसानों को जो है महंगाई को लेके जो उनके साथ जो भी झूठ वादा खिलाफी जो हुई है, उसको लेके एक आंदोलन बालाघाट मुख्यालय में हम लोग रखने जा रहे हैं। उसी को लेके आज यहाँ पर बैठक आउट की गई थी। और मेरे क्योंकि जिला अध्यक्ष बनने के बाद कोई ऐसी चीज़ें मैंने आप लोगों से रूबरू भी नहीं हुआ, तो उसी को लेकर आज यहाँ पर आप लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। हम पूरे ब्लॉकों में भी बराबर 15 दिन दौरा करके पूरे जिले का एक सभी लोगों से, किसानों से जाके चर्चा करके उस कार्यक्रम को रूपरेखा को तैयार करें। अभी हमारे यहाँ पर जो विधायक महोदय लोग यहाँ पर जो नहीं है, हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हुई, तो उनसे भी आगे चल के हम लोग इस कार्यक्रम की रूपरेखा को चर्चा करके तारीख जो होगी उसको आप लोगों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। प्रमुख मांगे क्या रहेगी इसमें? प्रमुख मांगे जो है 3100 धान को लेकर इन लोगों ने अगले चुनाव में जो अपने फ्लेक्स लगाए थे, घोषणा किए थे, किसानों की जितनी भी मांगे उसको लेके ही हम लोग किसान आंदोलन जो है, न्याय आंदोलन जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, किसान न्याय आंदोलन, उसी को लेकर हम एक आंदोलन रूपरेखा तैयार कर। सोसाइटी के कर्मचारी काफ़ी दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, वो भी एक अपनी मांग को है, जिसके कारण किसानों को अभी सोडा और अन्य चीज़ें नहीं मिल रही। इसको लेकर आपका क्या कहना है? उसको लेके भी हमारा यही मांग है कि सरकार जो है एक नीचे स्तर पे जाके काम करे, किसानों की समस्या को सुने, कर्मचारियों की समस्या को सुने। हर सोसाइटी में जो भी आंदोलन हो रहा है या हड़ताल हो रही है, उसको सरकार संज्ञान में लेके उनकी समस्या को हल करे। आज खाद को लेके सोडा अभी आया जब लोगों की डिमांड खत्म हो गई, अभी पता चला है कि सोडा आया भी है तो रेक गायब हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ें कालाबाजारी जो मार्केट में हो रही है, नकली खाद को लेके, नकली बीज को लेके, सारे उसी चीज़ को लेके हम एक आंदोलन जो है मुख्यालय में करना चाह रहे हैं। तारीख कब तक के तय हो? तारीख अगले महीने की 10 से 15 तारीख को हम करना चाहते हैं, पर विधायक लोगों से, हम लोग सभी लोगों से अगले दिन से चर्चा करने के बाद इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। जी बताइए। सबसे पहले मैं हमारे पूर्व पटेल जी को बहुत सारी बधाई देता हूं कि उन्हें जिले का किसानों का अध्यक्ष बनाया गया है। और काफ़ी दिनों से हमारे किसान भाई हमारे ज़िले के काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि विधानसभा के पहले से शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 2100 रुपये धान के देंगे, 2700 गेहूँ के देंगे। और उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी यही कहा था कि बस ये आचार संहिता खत्म होते ही किसी न किसी रूप में आपको जो पुराना रुका हुआ है वो पैसा भी देंगे और 2100 रुपये हम आपको मूल्य देंगे। लेकिन ये नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इन्होंने सोसाइटी में भी फ्लैक्स लगवाया था कि हम ये 2100 रुपये धान के आपको देंगे। इतना छल किसानों के साथ में हुआ है और किसान अपना एक एक दिन बिताते जा रहा है। आज 2 से 3 साल हो गए। इस बीच में सरकार ने इनसे झूठा वादा किया, अपनी वोट की राजनीति के चक्कर में जो मन में आया वो बोल के किसानों को भ्रमित करते रहे। और आज हमारे किसान इतने परेशान हैं, ना इनको टाइम पे सोडा मिला, ना खाद मिली, नकली बीजों का यहाँ पे भरमार रहा। तो इन सब चीज़ को लेकर हम लोग आंदोलन के रूप में अगले महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में जो भी हमारे माननीय विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी उनसे संपर्क करके जो भी होता है वो डेट आपको बताएंगे। और हम किसानों से आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक मात्रा में और अपनी मांगों को लेकर हमारे साथ में रहे, हमारे बीच में रहे, ताकि हम और आप मिलकर अपनी किसानों के लिए जो भला हो सकता है और इनको जो भी तकलीफें हैं उसे दूर करने में हम आपके साथ में सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।